सनातन धर्म में सभी भगवान और देवी देवता को समझना आसान है और उन्हें प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल, लेकिन एक शिव ही है जिन्हें प्रसन्न करना तो आसान है लेकिन उन्हें समझना काफी मुश्किल है, क्योंकि शिव को लेकर कई सारे सवाल आते रहते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि शिव को केवल समझने की कोशिश करने वाले भक्त को शिव की पूजा अर्चना के बराबर ही फल मिलता है। यानी जो हमेशा शिव के बारे में जानने के लिए उत्सुक रहता है उसे शिव की पूजा के बराबर ही फल प्राप्त होता है। दोस्तों, हम शिव जी को कई नामों से जानते हैं, महादेव, शिव, शंकर, भोलेनाथ, सदाशिव, महाकाल, रुद्र इत्यादि। लेकिन मुख्यतः हम शिव, शंकर और महादेव से ही उन्हें जानते हैं। इसीलिए कई बार सवाल आता है कि क्या शिव ही शंकर है या दोनों अलग है, और अगर दोनों अलग है तो निराकार परब्रह्म सदाशिव का साकार स्वरूप कौन है, शिव या शंकर। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम शिव से जुड़े इन्हीं सवालों का उत्तर देने की कोशिश करेंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, शिव के अवतारों में ज्यादातर अवतार उन्हीं की तरह दिखते हैं, उन्हीं के जैसे वस्त्र और शस्त्र धारण करते हैं, जिसकी वजह से ज्यादातर लोग इन सभी को एक ही मान लेते हैं। लेकिन आपको बता दें कि शिव और शंकर एक नहीं है, दोनों ही अलग है। और सदाशिव तो अलग है ही, क्योंकि वे तो खुद परब्रह्म है, जिनका ना ही जन्म होता है ना ही मृत्यु, जिनकी ना ही शुरुआत है और ना ही अंत, उनका कोई आकार नहीं, क्योंकि वे निराकार है। वे ही शून्य और वे ही अंधकार है। जब सृष्टि में कुछ नहीं होता तब केवल सदाशिव ही होते हैं। तो आइए जानते हैं कि तो फिर शिव और शंकर कौन है। तो परब्रह्म सदाशिव अपने निराकार तत्व से जब साकार स्वरूप धारण करते हैं तब एक अत्यंत तेज रोशनी से भरा स्तंभ उत्पन्न होता है और उसी स्तंभ से एक अत्यंत विशाल शरीर प्रकट होता है, और शास्त्रों में उन्हीं को स्वयंभू शिव कहा गया है और उस स्तंभ को शिवलिंग कहा गया है। यानी शिव निराकार परब्रह्म सदाशिव का ही साकार स्वरूप है। तो हम शिव और सदाशिव को एक ही मान सकते हैं, क्योंकि वे दोनों एक ही अरूप तत्व के दो पहलू हैं, जिसे हम देखते हैं और जिसकी कल्पना कर सकते हैं वो शिव है, और जिसे केवल महसूस किया जा सकता है, जिनकी केवल अनुभूति ही होती है, उन्हें देख नहीं सकते और ना ही उनकी कल्पना कर सकते हैं, वो सदाशिव है जो केवल शून्य और अंधकार है। फिर शिव की तेज हुंकार से यानी ओमकार से माँ आदिशक्ति प्रकट हुई और तब शिवलोक का भी निर्माण हुआ, और इसी शिवलोक को शिव काशी कहा गया है, जहाँ काल रूपी सदाशिव और माँ आदिशक्ति यानी शिव शक्ति पति पत्नी के रूप में निवास करते हैं। और शास्त्रों के मुताबिक यहीं पर जगत जननी माँ आदिशक्ति ने एक पुत्र को जन्म दिया और उन्हें ही शंकर कहा गया है, जिनकी पत्नी माँ पार्वती है, और शंकर पार्वती कैलाश पर निवास करते हैं। और भगवान शंकर को ही देवों के देव महादेव कहा जाता है। वो ही ब्रह्मा विष्णु महेश में से महेश है। तो महेश और महादेव, इन्हें आप शंकर के ही उपनाम कह सकते हो। भगवान शंकर काफी सौम्य है और वो ही रुद्र रूप भी धारण करते हैं। और भगवान शंकर के जन्म के ऊपर एक और कथा के अनुसार सदाशिव और माँ आदिशक्ति ने अपने साकार स्वरूप में आकर सृष्टि की रचना की शुरुआत हेतु सत्यनारायण को उत्पन्न किया, और फिर सत्यनारायण से ब्रह्मा विष्णु और महेश की उत्पत्ति हुई, जिसमें विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा और ब्रह्मा के ललाट से रुद्र यानी महेश की उत्पत्ति हुई। दोस्तों, शिव की महिमा अपरंपार है। पुराणों के अनुसार सृष्टि की शुरुआत से पहले जब कुछ नहीं था तब केवल शून्य था यानी सदाशिव, और शून्यता से ही सृष्टि का सर्जन होता है, और जब सब कुछ खत्म हो जाता है तब वो फिर से शून्य हो जाता है। यहाँ पर शून्य यानी कोई भाव नहीं, कोई आकार नहीं, कोई गुण नहीं, कोई शुरुआत नहीं और कोई अंत नहीं। उन्हें ही परब्रह्म सदाशिव कहा गया है, जहाँ केवल अंधकार होता है, और इस अंधकार को जानना और उसे पाना ही मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य है। इसीलिए मंदिर में दर्शन करते वक्त या ध्यान करते वक्त हमारी आंखें बंद होती है, उस वक्त हमें केवल अंधकार ही दिखता है, और हम उस अंधकार में ही परब्रह्म परमात्मा के दर्शन कर सकते हैं, जिनका कोई आकार नहीं होता। तो ये अंधकार ही है जिसे हमें पाना है।
लेकिन अभी हम प्रार्थना में भगवान से ये मांगते हैं कि हे भगवान मेरे जीवन को प्रकाश से भर दो। लेकिन असल में प्रकाश तो केवल हमारी इन आँखों से भौतिक वस्तुओं को देखने के लिए ईश्वर द्वारा उत्पन्न किया गया एक जरिया मात्र है, क्योंकि हमारी आंखें अंधकार में देखने लायक नहीं होती। तो प्रकाश इससे ज्यादा और कुछ नहीं। प्रकाश की एक मर्यादा होती है, लेकिन अंधकार अनंत है और अंधकार ही शिव है। हमें बस उन्हें जानना है। इसीलिए हम ध्यान के दौरान आंखें बंद करके शिव की अनुभूति कर सकते हैं। हमें बस उस अंधकार रूपी शिव को ही जानना है। आखिर में उन्हें ही पाना हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब हम आंख बंद करके शिव का ध्यान करते हैं, तब हमारे मन में केवल अंधकार और शिव ही होते हैं। और ध्यान में महसूस किया गया ये एहसास इतना अद्भुत होता है कि आप शिवमय हो जाते हो। फिर चाहे आप जिस भी भगवान का ध्यान करो, अंततः आपको शून्यता और अंधकार का ही एहसास होगा, यानी शिव में ही लीन होने की अनुभूति होगी। और इसी अनुभूति को मोक्ष कहा जाता है, जिसके बाद मनुष्य जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। दोस्तों, एकमात्र शिव ही इतने दयालु है कि वो किसी स्थान, शुद्धता, गुण, समय, वस्त्र, आचरण या फिर भोग को नहीं देखते। बस सच्चे मन से जो भी उन्हें याद करता है, वो हमेशा उसकी सहायता हेतु उसके साथ खड़े रहते हैं। क्योंकि शिव देवता, दानव, ऋषि, मनुष्य, पशु, इन सभी प्रकार के जीव को एक समान दृष्टि से ही देखते हैं। वो किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते। वो केवल व्यक्ति के कर्म को ही देखते हैं। इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है कि अच्छे कर्म करो, बाकी सब ऊपर वाले पे छोड़ दो, वे अवश्य ही आपका कल्याण करेंगे। और मैं मेरी वीडियो के सभी व्यूअर्स के लिए हमेशा ही शिव से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का कल्याण हो। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही सनातन धर्म के ज्ञान पर वीडियो बनाता रहता हूँ और हर रविवार शाम 7 बजे एक नई वीडियो अपलोड करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाएं, ताकि मुझे ऐसे ही और वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलता रहे। तो अगली वीडियो में हम महाशिवरात्रि को मनाए जाने के पीछे के अलग अलग रहस्यों को जानेंगे, जिसे एक बार जरूर देखना, क्योंकि सनातन ज्ञान को जानने के साथ साथ सनातन के आध्यात्मिक उत्सवों के महत्व को जानना भी जरूरी है, क्योंकि वो भी सनातन ज्ञान ही है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।